नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक फ्रेश अपडेट के बारे में, और ये फ्रेश अपडेट है एकदम बिग ब्रेकिंग। एनएससी निफ्टी एक नया इंडेक्स लॉन्च करने जा रही है। मेरे ध्यान से समझिएगा, ट्रेडिंग की बात तो हम करते नहीं है, हम करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात। और हम लोग या आप हम सभी एफआईआईज की बात जरूर करते हैं कि एफआईआईज ने आज कितना खरीदा कितना बेचा, राइट। अब ये जो इंडेक्स आने वाला है ना, ये इंडेक्स प्रॉपरली एफपीआई बेस्ड है, यानी कौन से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने किस शेयर में ज्यादा निवेश किया हुआ है उनसे रिलेटेड इंडेक्स है ये। मैं आप सभी के साथ एक एक डिटेल्स शेयर करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। और अब हमारे लिए ना, मतलब कभी कभार क्या होता है, हम सोचते हैं यार कहां पे एफआईआईज का ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, कहां पे ज्यादा उनका फोकस है, वही स्टॉक खरीदे जाएं। तो हमें बहुत सारे स्टॉक चेक करने पड़ते हैं शेयर होल्डिंग में जा जाके। अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इस इंडेक्स के शेयर्स को देखना, किसका वेटेज, जिसका जितना ज्यादा वेटेज है उसमें उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। और भी डिटेल्स हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको शॉर्ट सिंपल भाषा में कुछ, मतलब जो बिल्कुल बेसिक डिटेल्स है वो शेयर करना चाहता हूं। ये इंडेक्स जो है इसका नाम होगा निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स। ये टॉप 150 शेयर्स का इंडेक्स होगा जिसमें एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है जी। ये इंडेक्स ट्रेड होना शुरू होगा 12 अगस्त 2026 से, यानी अगले एक महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। अगस्त 12 से शुरू होगा ट्रेड होना। आगे, दिस इज अ न्यू बेंचमार्क डिजाइन्ड अराउंड स्टॉक्स विद हाई फॉरेन इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन। जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स का ज्यादा पार्टिसिपेशन है वो स्टॉक इस इंडेक्स में होंगे। आगे, लॉन्च की डेट क्या है एफएनओ सेगमेंट में? 12 अगस्त। एक्सचेंज कौन सा है? एनएससी। रेगुलेटरी अप्रूवल सेबी का मिल चुका है। इंडेक्स का नाम होगा निफ्टी इंडिया एफपीआई 150। टिकर नेम होगा निफ्टी एफपीआई। तो ये हो गई पूरी डिटेल बेसिक। अब थोड़ा सा इंडेक्स में क्या है इसको समझते हैं। ट्रैक द टॉप 150 इंडियन लिस्टेड कंपनीज विद हाईएस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी जो भारत की 150 कंपनियां जिनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का दबा के निवेश है उनको ये लिस्ट करा जाएगा इसमें। इन्वेस्टिबल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, और ये भी देखा जाएगा कि किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा फ्री फ्लोट है, ठीक है। स्टॉक्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द निफ्टी 500 यूनिवर्स। इसमें जो शेयर्स आएंगे वो कहां से आएंगे? निफ्टी 500 में से। जो निफ्टी 500 में 500 शेयर्स हैं उनमें 150 शेयर चुने जाएंगे कि कौन से 150 शेयर में एफपीआई का ज्यादा निवेश है और फ्री फ्लोट शेयर्स अच्छे खासे अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑल्सो कंसिडर्स लिक्विडिटी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सेसिबिलिटी। लिक्विडिटी भी देखी जाएगी, कहीं ऐसा ना हो यार ये शेयर खरीदा तो मान सर्किट ही लग गया, नहीं, लिक्विडिटी भरपूर होनी चाहिए। द इंडेक्स इज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट स्टॉक्स दैट आर मोस्ट रेलेवेंट फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कोशिश रहेगी इस इंडेक्स की कि ये इंडेक्स दर्शाए कि कौन से शेयर्स में एफआईआईज का ज्यादा इंटरेस्ट जग रहा है। जो ज्यादातर उम्मीदें हैं कि कुछ स्टॉक्स तो इस लिस्ट में शामिल होंगे ही होंगे, उनमें रिलायंस ऑब्वियस है क्योंकि एफपीआई का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लिक्विडिटी भी बहुत है, दिग्गज है, निफ्टी 500 में टॉप क्लास कंपनी है। एचडीएफसी बैंक, एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एलएनटी, टीसीएस, एक्सिस बैंक, एमएनएम, बजाज फाइनेंस, कोटक, ये कुछ नाम है जो इसमें शामिल होने चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है? गिव्स एफपीआईज अ डेडिकेटेड हेजिंग एंड ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, मे इंक्रीज लिक्विडिटी एंड प्राइस डिस्कवरी इन स्टॉक्स विद हाई फॉरेन ओनरशिप, हेल्प्स अट्रैक्ट मोर इंस्टीट्यूशनल माफ कीजिएगा फंबलिंग हो रही है दोस्तों काफी ज्यादा, पार्टिसिपेशन इनटू इंडियन मार्केट्स, expands NSE's derivative product suite beyond Nifty 50, Nifty Bank and other indices. Likely positive over time for large cap companies with high FPI holdings. तो उन कंपनीज के लिए अच्छा होगा जिनमें FPI का अच्छा खासा निवेश है और दिग्गज हैं।
बैंक्स, आईटी, टेलीकॉम, फाइनेंशियल्स एंड लार्ज इंडस्ट्रियल कंपनीज दैट डोमिनेट द इंडेक्स। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग इंडेक्स हो सकती है, क्योंकि एफपीआईज जहां पे निवेश कर रहे हैं उनमें हमारा पहली बात कॉन्फिडेंस ऊपर है, दूसरी बात इसकी रीबैलेंसिंग टाइम टू टाइम शायद क्वार्टरली बेसिस पे है। तो क्वार्टरली बेसिस पे जब रीबैलेंसिंग होगी तो हमें यह भी अच्छे से पता चलेगा कि कहां पे एफआईआईज और स्टेक बढ़ा रहे हैं और कहां घटा रहे हैं। तो हमें अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए और इजी हो गया। जहां दिग्गजों का फोकस होता है ऑब्वियस है वो स्टॉक अच्छा करता है, और एफपीआईज का जहां पे फोकस होगा वो डेफिनेटली अच्छा करना चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। तो ये इंडेक्स से आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पिकिंग या मीडियम टर्म के लिए स्टॉक पिकिंग इजी हो सकती है एज अ इन्वेस्टर। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।